हेलो एवरीवन, आपके कॉमर्स गुरुजी आपके साथ एक नए प्रॉब्लम के साथ। आइए देखते हैं बच्चों, जहां डाउट हो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा ध्यान देते हैं बच्चों। यहाँ पे बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं। बच्चे देखिए, 3 पार्टनर हैं, जल्दी जल्दी बात करते हैं। उनका रेशियो 2:1 है, 2:1 है। एंड जो है फ्यूचर में उनके प्रॉफिट क्या हो जाते हैं बच्चों, इक्वली हो जाते हैं। ठीक है, बस यही हमें देखना है। तो पहले चीज़ें दिया गया है कि हमें क्या बनाना है बेटा, पास द जनरल एंट्री। तो हमें केवल जनरल एंट्री पे फोकस करना है। तो पहले शुरुआती दौर में कुछ जनरल एंट्री के कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, जैसे प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पे क्रेडिट साइड दिया है, मतलब हमें क्या हुआ है बच्चों, प्रॉफिट हुआ है। तो इसके लिए हम क्या जनरल एंट्री मारते हैं बच्चों, जो हमें प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट हुआ है तो जो हमारे पार्टनर रहेंगे उसे क्या कर लेंगे बच्चों, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। प्रॉफिट को क्या करते हैं बच्चों, आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ध्यान रखिएगा। और लॉस होगा तो उसको अपने ओल्ड रेशियो में तीनों पार्टनर पूरा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है तो बच्चों जनरल एंट्री क्या हमारी पास होगी, देखते हैं। जनरल एंट्री बच्चों हमारा होगा, देख लीजिए यहाँ पे जनरल एंट्री बच्चों हमारा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR। कितना है बच्चों वैल्यू, 20,000 है। ठीक है, और बच्चों तीनों पार्टनर आपस में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे प्रॉफिट के पार्ट को। तो एज कैपिटल अकाउंट, सेकेंड ऐसे ही होगा बीज कैपिटल अकाउंट, एंड ऐसे ही सीज कैपिटल अकाउंट बच्चों कर लेंगे हम। ठीक है, और इनका प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो बच्चों इनका ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ए का बच्चों है, ए का जो रेशियो है वो है 2/5, बी का बच्चों रेशियो क्या है 2/5, एंड सी का जो रेशियो बच्चों वो 1/ क्या है बच्चों 5। तो टोटल हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है बच्चों, देखिए 20,000 प्रॉफिट हुआ है बच्चों। तो 20,000 प्रॉफिट हुआ है तो 5 से इसको आप कट कर दोगे, 4,000, 4 2 जा 8, मतलब जो ए को मिलेगा वो 8,000। तो आप देख रहे हो सेम चीज़ यहाँ पे भी है, तो आप इसको भी समझ सकते हो कि सेम चीज़ें आएंगी। तो ये भी हमारा 8,000 होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे भी बेटा 20,000 के अकॉर्डिंग भी देखेंगे, इसको किए तो यहाँ पे आपका कितना आ गया 4,000। तो यहाँ पे हो गया 4,000। इस बेसिस पे बच्चों देख लीजिए कि जो प्रॉफिट का हिस्सा है ए जो है वो 8,000 लेगा, जो बी है वो भी 8,000 लेगा, और सी जो है वो 4,000 लेगा। तो बेटा पहले वाले की जनरल एंट्री यही आपकी पास होगी। ठीक है, फिर आप सेकंड की बात करें तो सेकंड में बोला गया एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये बच्चों एक तरह से हमारा लॉस के कॉन्सेप्ट में लेते हैं, और इसे जो ओल्ड पार्टनर होते हैं सभी इसको क्या करते हैं, इसको बियर करते हैं, मतलब सहन करते हैं। तो बच्चों ये प्रॉफिट है, तो इस कॉन्सेप्ट में अगर लॉस है तो उस कंडीशन में जो हमारे पार्टनर है अपने ओल्ड रेशियो में उसकी भरपाई करेंगे, उसे लाकर देंगे। तो आइए हम देखते हैं बच्चों। तो जो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हम लिखेंगे दूसरे के लिए एज कैपिटल, फिर यहाँ पे बीज कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे बच्चों हो जाएगा सीज कैपिटल अकाउंट, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखेंगे कि कैसे इसको रिटर्न ऑफ करेंगे और कितना पार्ट ए या बी या सी ला के देगा। तो बच्चों इसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व करेंगे, सेम इसी तरीके से। आइए हम यहाँ देख लेते हैं बच्चों कैसे हो रहा है। आप जैसा कि हमने उसमें देखा कि ए का पार्ट क्या है 2/5, बी का पार्ट बच्चों क्या है 2/5, एंड सी का पार्ट क्या है बच्चों 1/5। इसी कॉन्सेप्ट में है, और इसी कॉन्सेप्ट में ये लोग लाकर इसी रेशियो में लाकर लोग जो है रिटर्न ऑफ करेंगे, मतलब इसकी भरपाई करेंगे। तो बेटा ये 60,000 है, इसको आप करोगे तो आपका आ जाएगा कितना बच्चों 12,
तो 12 टू जा 24, मतलब ये 24 ला के देंगे। सेम इनका रेशियो है तो बच्चों ये भी 24 ही ला के देंगे। आप देख सकते हो जो 2.2/5 इनका है, 2/5 है, सेम चीज़ है। और इनका कितना हो जाएगा बच्चों, वही 60 का जब आप करोगे तो इसको डिवाइड करोगे आप तो कितना आ जाएगा बच्चों, 12,000। ठीक है, तो इस तरह से इनका भी आ जाएगा। तो मतलब जो भी हमारा रिटेन ऑफ होगा, जो भी ये लोग भरपाई करेंगे इसी रेशियो में करेंगे बच्चों। तो मतलब ये 24,000 ला कर देंगे, ये भरपाई करने के लिए, रिटेन ऑफ करने के लिए ये भी 24,000 ला के देंगे, और ये क्या करेंगे 12,000 ला के देंगे। तो इस तरह से 60,000 का जो है पूरी भरपाई हो जाएगी बच्चों। इसमें कोई डाउट आपको? ये बेटा दूसरी एंट्री होगी। पहली एंट्री इसको मैंने कर लिया है, पहली एंट्री आपको मैंने दिखाया कि इसका मैंने किया, प्रॉफिट जो हुआ था उसको हमने ओल्ड पार्टनर अपने रेशियो बांट लिए। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है तो एक तरह से इसको रिटेन ऑफ करना होता है, इसे ख़त्म करना होता है। तो ओल्ड पार्टनर ला के इसको क्या करते हैं, अपने ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस में रेशियो में लाकर इसकी भरपाई करते हैं, इसे समाप्त करते हैं, इसे रिटेन ऑफ करते हैं। अब थर्ड चीज़ जो है बच्चों, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की बात करें। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है बेटा, 60,000 है। इससे रिलेटेड कुछ डिटेल भी दिया है, आइए हम देखते हैं। देखिए बेटा, क्लेम ऑन द क्लेम ऑन द अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन अमाउंट 50,000। मतलब बच्चों कंपनसेशन के लिए ऑलरेडी रिजर्व रखा गया है 60,000, लेकिन क्लेम क्या हुआ है बच्चों, केवल 50,000 का ही क्लेम हुआ है। तो इस बेसिस पे हम बच्चों क्या एंट्री करते हैं, आइए हम देखते हैं। तो बच्चों इसको थोड़ा सा हम साइड कर लेते हैं, कुछ हमें जगह मिल जाए जिससे हम और कुछ काम कर सकें। तो थोड़ा सा इधर उधर दिख रहा है बच्चों, लेकिन आप 1 बाई 1 करिए। कॉपी मैंने 1 बाई 1 ही कोशिश किया है, बस थोड़ा सा मैंने चाहा कि एक जगह पे चीज़ें हो जाए। तो आइए बच्चों देखते हैं थर्ड वाला कैसे हम करेंगे बच्चों, जो वर्कमैन कंपनसेशन की मैंने बात की है अभी। ठीक है, तो बच्चों जो वर्कमैन जो हमारा वर्कमैन कंपनसेशन है, जो हमारा वर्कमैन कंपनसेशन में रिजर्व कितना है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में हमारा जो अमाउंट है वो बेटा 60,000 है। ठीक है, लेकिन प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, इसमें बच्चों कितने का हुआ है क्लेम। इसमें देखिए बच्चों कंफ्यूज नहीं होइएगा किसी चीज़ के लिए, मैं फिर से एक बार साफ इसको लिख दे रहा हूँ। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं पैदा करना है बच्चों, कंफ्यूजन होना ही जो है अकाउंट के लिए अभिशाप है। जहाँ कंफ्यूजन आया अकाउंट का मतलब वहीं खत्म हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। तो बच्चों क्लेम कितने के लिए कहा गया है, 50,000 के लिए बच्चों क्लेम किया गया है। तो आप देखिए 50,000 के लिए क्लेम किया गया है तो ये हो गया। बाकी 10,000 जो बचा होगा उससे फ़ायदा हो रहा है तो उसे किस में डाल दिया जाता है बच्चों, रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो रीवैल्यूएशन में कितना ट्रांसफ़र हो जाएगा, 10,000 ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों हमारी ये वाली रीजनल एंट्री पूरी हो जाती है। ठीक है, अब आगे बोला गया है बच्चों कि अब यहाँ पे थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं, फिर से थोड़ा बड़ा करके क्वेश्चनों को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे लिखा है आपका कि जो आपके फर्नीचर्स हैं, जो आपके फर्नीचर हैं वो देखिए, आपके फर्नीचर जो दिए हुए हैं कि फर्नीचर की पहले बुक की वैल्यू कितनी थी, 50,000 थी। अब क्या हो गई, रिड्यूस होके कितना हो गई, 30,000 हो गई। इसका मतलब हमें क्या हुआ, यहाँ पे 20,000 का क्या हुआ है बच्चों, 20,000 का हमें क्या हुआ है बच्चों, लॉस हुआ है। ठीक है बच्चों, फिर कंप्यूटर का देखिए, बुक वैल्यू इसकी जो थी 40,000 थी, अब रिड्यूस हो गई है किससे, 10,000 से। तो मतलब हमें यहाँ पे 10,000 का बच्चों क्या हुआ है, लॉस हुआ है। बच्चों क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ये तो हम ऑलरेडी देख चुके बच्चों, ये हो गया हमारा। अब यहाँ लिखा है इन्वेस्टमेंट, बुक में वैल्यू लिखा है 30,000, लेकिन अब जो वैल्यू है रीवैल्यूड किया गया है, रिवैल्यूएशन किया गया है, तो उस कंडीशन में ये केवल 25,000 दिख रहा है। मतलब यहाँ पे भी हमें 5,000 रुपये का क्या हुआ बच्चों,
लॉस हो गया। और यहाँ पे मैंने पहले बताया कि जनरल एंट्री अगर करनी है और हमें लॉस हो रहा है तो हमारा रिवैल्यूएशन किस साइड रहेगा बच्चों, डेबिट साइड रहेगा। तो हम इसके बेसिस पे एक साथ एंट्री मार सकते हैं लॉस की। तो आइए बच्चों इसको हम थोड़ा साइड करते हैं और आपको फिर से करके दिखाने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों आइए यहाँ पे हम देखें कैसे क्या किया जाए। तो बच्चों यहाँ पे हम देखते हैं फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो हमारा आइए, तो हमने क्या कहा कि जब लॉस होता है तो एंट्री क्या मारते हैं बच्चों, रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू लॉस एंड एक्सपेंसेस। मैंने समझाया है आपको, प्रीवियस वीडियो ऐसे गए हैं, आप उससे देखिए, आपके सारे डाउट बच्चों क्लियर हो जाएंगे। तो आइए यहाँ पे बच्चों क्या लिखेंगे, हम पहले फर्नीचर लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट कितना लॉस हो रहा है बच्चों, यहाँ पे 20,000 का लॉस हो रहा है, ठीक है। फिर दूसरा वाला हमारा क्या है बच्चों, कंप्यूटर पे हमारा कितना है 10,000 का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे बच्चों जो कंप्यूटर है उस पर हमारा कितने का लॉस हो रहा है बच्चों, 10,000 का लॉस हो रहा है। फिर थर्ड जो है इन्वेस्टमेंट है, इस पर हमारा कितने का बच्चों लॉस हो रहा है, इन्वेस्टमेंट, इस पे बच्चों हमारा लॉस हो रहा है 5,000 का। इसका मतलब टोटल हमारा जो लॉस हो गया है वो 35,000 लॉस हो गया बच्चों। तो इसके साथ ये भी जनरल एंट्री क्या होती है बच्चों, कंप्लीट हो जाती है, ठीक है बच्चों। ये आप नोट कर लीजिए, मैं फिर पेज चेंज करूँगा और चीज़ों को बताना है। पहला नंबर पे जनरल एंट्री ये हो जाएगी बच्चों, दूसरे नंबर पे जनरल एंट्री ये हो जाएगी बच्चों, तीसरे नंबर पे जनरल एंट्री ये हो जाएगी बच्चों, और चौथी नंबर की जनरल एंट्री ये हो जाएगी। आइए नेक्स्ट जनरल एंट्री देखते हैं, उससे पहले क्वेश्चन को फिर से देखते हैं क्या इसमें है बेटा, और बच गए हमारे करने के लिए। अब ये देखिए यहाँ पे एक चीज़ और दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं आप, गुडविल के रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है। गुडविल शुड बी वैल्यूड 2 ईयर परचेज सुपर प्रॉफिट फॉर्म्स, एवरेज प्रॉफिट फॉर्म्स, एवरेज लुक हियर, जो है आपका देखिए बच्चों यहाँ पे जो है ऐसे आप प्रॉपर तरीके से पढ़ पा रहे होंगे आई थिंक। तो यहाँ पे लिखा है बच्चों गुडविल शुड बी द वैल्यू 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट फॉर्म, एवरेज प्रॉफिट फॉर्म, एवरेज प्रॉफिट 75,000, मतलब एवरेज प्रॉफिट हमारा दिया है। कैपिटल के रूप में इन्वेस्टमेंट कितना है बेटा 6 लाख है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%। इसका मतलब सुपर प्रॉफिट निकालना है और सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे हमें आगे की तरफ बढ़ना है। मीन्स कि जो रेशियो चेंज हुआ है तो उसके बेसिस पे कौन सेक्रीफाइस किया है, कौन गेन किया है, तो जो गेन किया है वो सेक्रीफाइस वालों को ला कर देगा गुडविल का पार्ट। तो यही सब काम करना है। तो आइए बच्चों हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहाँ पे ऑलमोस्ट चीज़ें हो चुकी हैं। तो आइए नेक्स्ट पेज पे बच्चों। तो नेक्स्ट पेज में हमने देखा था कि आपका जो एवरेज प्रॉफिट दिया है, जो आपका एवरेज प्रॉफिट दिया है, जो आपका एवरेज प्रॉफिट दिया है बच्चों, वो आपका 75,000 रुपीज़ दिया है, और आपका जो कैपिटल है, आपका जो कैपिटल दिया है वो 6 लाख है, ठीक है 6 लाख है। और रेट ऑफ रिटर्न जो है नॉर्मल उसका जो है 10% है, 10% में 10/100, ठीक है। मतलब नॉर्मल जो रेट ऑफ रिटर्न मतलब प्रॉफिट उसको नॉर्मल तरीके से 60,000 होनी चाहिए, लेकिन एवरेज प्रॉफिट कितना है बेटा 75,000। मतलब यहाँ पे हमें सुपर प्रॉफिट निकालना है। तो सभी जानते हैं सुपर प्रॉफिट बराबर बच्चों क्या होता है, सुपर प्रॉफिट बराबर बच्चों आपका होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो बच्चों यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट आप देख सकते हो 75,000 है, इसमें से 60,000 आप क्या करोगे माइनस कर दोगे, तो बच्चों आपको क्या मिल जाएगा 15,000। और फिर क्वेश्चन में आपके गुडविल का कॉन्सेप्ट दिया है कि सुपर प्रॉफिट के 2 ईयर परचेज के बेस पे गुडविल मिलेगा आपको। तो गुडविल आपको कैलकुलेट करना है। तो गुडविल इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 15,000 सुपर प्रॉफिट इंटू 2, मतलब आपका जो गुडविल का पार्ट आ गया वो 30,000 आ गया। अब क्या करेंगे ABC का आप देखेंगे, सेक्रीफाइस और गेनिंग देखेंगे बच्चों। तो सेक्रीफाइस और गेनिंग देखने के लिए हम देख लेते हैं बच्चों।
जो ओल्ड रेशियो था वो आपका था बच्चों 2:2 एंड 1, ठीक है। और जो न्यू रेशियो हो गया है बच्चों वो इक्वली हो गया है, ठीक है, 1:1 एंड 1। तो इस बेसिस पे हम देखते हैं बच्चों सेक्रीफाइस रेशियो कैसे होता है और गेनिंग रेशियो कैसे होता है बच्चों। सेक्रीफाइस एंड गेनिंग रेशियो, तो सेक्रीफाइस एंड गेनिंग रेशियो देखते हैं बच्चों क्या है, आइए देखते हैं। तो बच्चों पहले इनका जो था वो पार्ट कितना था, ए का जो था 2/5 था। अब जब से न्यू पार्ट वो हो गया, क्या हो गया, 1/3 हो गया। इसी तरह बी का भी सेम है, पहले इनका 2/5 था, अब इनका 1/3 हो गया। इसी तरह सी का देख लेते हैं, सी का पहले 1/5 था, अब हो गया 1/3। तो इसके थ्रू हमें पता चल जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे इसका एलसीएम निकालेंगे, 15 हो जाएगा। 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 माइनस 3 5 जा 15। तो बच्चों यहाँ पे इसने क्या कर लिया, 1/15 का सेक्रीफाइस कर लिया है बच्चों। ये हो गया है आपका सेक्रीफाइस, ठीक है, ध्यान रखेंगे सेक्रीफाइस हो गया। फिर बच्चों सेम यही चीज़ है, तो यही चीज़ें यहाँ पे भी आ जाएंगी, मतलब 1/5 इन्होंने 15 इन्होंने भी क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 15 आ जाएगा, और यहाँ पे हम जब करेंगे तो 50 3 जा और 3 5 जा, तो मतलब बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2/15। मतलब इन्होंने क्या किया बच्चों, गेन किया है, क्या किया है, गेन। तो यही जो है इस 30,000 में से जिस हिसाब से इन्होंने गेन किया है वो पार्ट लाके अपने सेक्रीफाइस वाले पार्टनर को लाकर देंगे। तो बच्चों इसके लिए क्या करेंगे, देखिए इसके लिए बच्चों यहाँ पे देख लीजिए, देखिए सी गेन कर रहे हैं, टोटल प्रॉफिट का ऑफ गुडविल कितना है बच्चों, तो 30,000 आपका गुडविल हो गया है। इसका 1/15 करेंगे तो 15 2 जा 30, मतलब 20,000 इनका आएगा, मतलब सॉरी 20 कर रहा है, 2,000 इनको मिलेगा, किसको, ए को। यही काम बी के साथ भी होगा बच्चों, सेम आ जाएगा, क्योंकि सब कुछ इनका जो सेक्रीफाइस है वो सब कुछ सेम है। और ये कौन ला के देंगे, सी ला के देंगे। सी को कितना ला के देना पड़ेगा भाई, 2 2 4 इनका हुआ है, 2 इनका 2 इनका 4 निकाल भी लेते हैं। 30,000 इंटू 2/15, 2/15, तो 15 2 जा 30, तो यहाँ बच्चों कितना हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा। तो इसके लिए बच्चों जनरल एंट्री क्या पास होगी, इतना कैलकुलेशन आप देख रहे हो, इसे प्रॉपर तरीके से नोट करिए। और इसके लिए बच्चों एक जनरल एंट्री पास होगी कैसे, सी ला के देंगे, तो देने वाला हमेशा ऊपर रहता है। मैंने पहले ही बताया हमारे प्रभु हमेशा ऊपर हैं, जो अपनी दया दृष्टि हमें दे रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट में भी याद रख सकते हैं कि देने वाला हमेशा ऊपर होता है, मतलब डेबिट साइड, और लेने वाला हमेशा क्रेडिट साइड। तो बच्चों इस कॉन्सेप्ट में भी काम कर सकते हैं समझने के लिए। तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चों सीज कैपिटल अकाउंट DR2, एज कैपिटल अकाउंट एंड हियर इज बीज कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों यही ये 4,000 होगा, यहाँ पे ये 2,000 इनको देंगे, 2,000 इनको देंगे। तो बच्चों इस तरीके से हमारी ये भी जनरल एंट्री पास हो गई, ठीक है। और एक और जनरल एंट्री पास कर सकते हैं जो हमने पीछे देखा था कि यहाँ पे हमें रिवैल्यूएशन में 35,000 का हमें देखे थे कि रिवैल्यूएशन के थ्रू जो है लॉस हुआ था, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो लॉस हुआ था ना, तो लॉस को जो है जो आपके पार्टनर होते हैं उसको बियर करते हैं, सहते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक इसको कर लेते हैं, रिवैल्यूएशन को बियर करते हैं भाई। तो रिवैल्यूएशन को तो एज कैपिटल अकाउंट एंड बीज कैपिटल अकाउंट एंड सीज कैपिटल अकाउंट, सभी लोग इसको बियर करेंगे जो रिवैल्यूएशन लॉस हुआ है टू रिवैल्यूएशन। तो बच्चों इसको देख लेते हैं, इसके लिए एक जनरल एंट्री पास कर देते हैं। टोटल लॉस कितना हुआ है बेटा,
थोड़ा सा स्पेस की प्रॉब्लम मेरे साथ आ गई है, लेकिन कोई नहीं। अगर आपको डाउट रहेगा तो आप ज़रूर मुझे फिर से बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा फिर से इसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँ। अगर कोई डाउट आपको रह गया थोड़ा सा भी, मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी इस तरह से कि चीज़ों को एडजस्ट कर दिया जाए। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट बच्चों इनका लॉस हुआ है 35,000 का, ठीक है। तो अब 35,000 को ओल्ड रेशियो में बियर करना है, तो बच्चों ए कितना बियर करेगा, आपको पता है कि 2.5 इसका था, तो 35,000 के हिसाब से बच्चों कितना हो जाएगा, 5 7 जा मतलब 7 2 जा 14, मतलब ये 14,000 जो है वो लॉस को बियर करेंगे। बी इसका भी सेम है बच्चों, तो इसका भी क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा। और सी का क्या है बच्चों, 1/5। तो इस बेसिस पे अगर हम निकालते हैं 35,000 जो लॉस हुआ है उसको सी कितना बियर करेंगे, 7,000 रुपये जो है, 7,000 ये भी बियर करेंगे। तो इसका मतलब बेटा ये है कि ये 14,000 बियर करेंगे लॉस को, ये भी 14,000 बियर करेंगे लॉस को, ये 7,000 लॉस को बियर करेंगे। इस तरह से ये सारी जनरल एंट्री हमारी हो गई है, जो कि क्वेश्चन का पार्ट था। अगर बच्चों कोई भी इसमें प्रॉब्लम रह गई है तो आप कमेंट के थ्रू जरूर समझाइए। थैंक यू सो मच बेटा। बहुत लंबा वीडियो।